कर्नाटक के मुदबिद्री में पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय और बजरंगबली की जय का नारा लगाया। पीएम ने कहा कि मैं शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले सभी मठों, तीर्थंकरों और संतों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने मुल्की की जनसभा में कहा कि कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर टिकी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस शांति और विकास की दुश्मन है। तुष्टीकरण की नीति उसकी पहचान है। अगर कर्नाटक में अस्थिरता रहेगी तो आपका भविष्य भी अस्थिर रहेगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में बैठे अपने शाही परिवार के लिए कर्नाटक को एटीएम नंबर 1 बनाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि कर्नाटक औद्योगिक और कृषि विकास, मत्स्य पालन और पतन क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बने। पीएम मोदी ने कहा, जनता जनार्दन का आदेश मेरे सराखों पर। आखिरकार इस देश के 140 करोड़ लोग ही हमारा रिमोट कंट्रोल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प है कर्नाटक में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटक को मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर बनाना। ये हमारा रोड मैप है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि वो बीजेपी की योजनाओं को यहां के लोगों के विकास के लिए हुए कामों को पलटना चाहती है। हमारा प्रयास है कि कर्नाटक औद्योगिक विकास में नंबर 1 बने। पीएम मोदी ने कहा कि जो जीवन में पहली बार वोट देने जा रहे हैं वो कर्नाटक का भविष्य तय करने जा रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर आपको अपने मन का काम करना है तो ये कांग्रेस के रहते संभव नहीं होगा। पीएम ने कहा कि देश में जहां भी लोग शांति और प्रगति चाहते हैं वो सबसे पहले अपने राज्य से कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। पीएम ने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने ये खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। पूरा देश हमारे सैनिकों का आदर करता है, उनका सम्मान करता है, जबकि कांग्रेस हमारी सेना का अपमान करती है, हमारे सैनिकों का अपमान करती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को देखकर उससे सम्मान दे रही है, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दुनिया भर में घूम घूम कर देश को बदनाम कर रही है। सीएम योगी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार करने आजमगढ़ पहुंचे। सीएम ने कहा, आजमगढ़ 2017 से पहले बदनाम था। उसके नाम पर होटल और धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद आजमगढ़ को नई पहचान मिली। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ गया। एयरपोर्ट यहीं पर बन रहा है। कट्टा नहीं, कलम के लिए सहदेव विश्वविद्यालय शुरू हो गया। सीएम ने कहा, हरिहरपुर की पहचान बनाने के लिए एक कलाकार को सांसद बनाया। हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया। दुनिया के अंदर भारत की साख नहीं बची थी। दुनिया में किसी भी देश में भारत का नागरिक जाता था तो शक की नजर से देखा जाता था। सीएम ने कहा, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा। दुनिया के अंदर मोदी संकट मोचक के रूप में जाने जाते हैं। सूडान संकट में भारतीय नागरिक सुरक्षित निकाले गए। यूपी में 431 लोग आ चुके हैं। 9 वर्ष में मकान, शौचालय, उज्ज्वला रोजगार पीएम ने दिया। सीएम ने कहा कि युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया गया। इस विश्वास के साथ युवाओं को नौकरी देंगे। गंदगी के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं। सीएम ने कहा कि यूपी की पहचान देश के सबसे प्रगतिशील राज्य की बनी है। पहले यहां कर्फ्यू लगता था, अब कावड़ यात्रा निकलती है। पहले उपद्रव होते थे, अब उत्सव। कहीं दीप उत्सव, कहीं रंगोत्सव, कहीं देव दीपावली। सीएम ने कहा, पहले पूर्वांचल में जगह जगह तमंचा दिखाकर व्यापारियों से धन की उगाही की जाती थी। आज कोई तमंचा दिखाकर किसी व्यापारी से पैसे मांगने की हिम्मत जुटा सकता है। आज हम व्यापारियों को 10 लाख का सुरक्षा बीमा कवच देते हैं। सीएम ने कहा कि पहले की सरकार युवाओं के हाथों में तमंचा देती थी। युवाओं को जाति और मजहब के नाम पर लड़ाया जाता था। आज युवा रोजगार और टैबलेट से अपना जीवन सुधार रहे हैं। हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रहे हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,720 नए मामले सामने आए। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 40,177 है। संक्रमण से 20 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या 5,31,584 हो गई।
उपचाराधीन मामलों कुल मामलों का 0.09% है। वहीं संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर 58.73% है। संक्रमण से कुल 4,43,84,955 लोग ठीक हो चुके हैं। और फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए फिर रुक करते हैं संगम एक्सप्रेस का। बिहार के गया में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में फिर अलग अलग जगहों से 14 नए कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच जिला प्रशासन अलर्ट है। वहीं नए संक्रमितों की पहचान से जिले के लोग भी परेशान हैं। इन नए संक्रमितों के मिलने के बाद फिलहाल जिले में सक्रिय कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 86 पहुंच गया। कुरुक्षेत्र के गांव बारना में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल का जोरदार स्वागत हुआ। इससे पहले सीएम ने कुरुक्षेत्र के पहवा उपमंडल से करनाल जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक महोबा के दौरे पर रहे। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने डिप्टी सीएम को फूलमाला पहनाकर भगवान परशुराम का फरसा और गदा देकर सम्मानित किया। डिप्टी सीएम ने महोबा के चरखारी पहुंच एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से नगर पालिका नगर पंचायत प्रत्याशियों के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की। प्रदेश भर की यात्रा पर निकले मानसखंड झांकी रथ को पौड़ी से श्रीनगर के लिए रवाना किया गया। स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने मानसखंड की झांकी को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान राजकुमार पौड़ी ने गणतंत्र दिवस पर मानसखंड की झांकी के पहले स्थान पर रहने पर खुशी जाहिर की। द्वारहाट में बेमौसम बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बेमौसम बारिश से किसान परेशान हैं। कपड़ा से महाकालेश्वर तक स्कैबर निर्माण कार्य पूरा न होने के चलते बरसात में वाहनों की आवाजाही में भी परेशानियां हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान एक बार फिर घुसपैठ करवाने और सुरक्षा संस्थानों को निशाना बनाने की फिराक में। ये इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे। इसके बाद पठानकोट से लेकर जम्मू के रत्नूचक तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा बलों के लिए विशेष हिदायतें जारी कर दी गई हैं। वहीं एजेंसी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर से दिल्ली जा रहे ट्रक को कठुआ में जब्त किया गया। हराने जाने वाले वाहन की जांच हो रही है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों के धरने के समर्थन में कई राजनीतिक दल सामने आए। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते दिनों अपना समर्थन जताने जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे। उनके साथ कई पार्षद और विधायक भी मौजूद रहे। दंतेवाड़ा में वन विभाग के काष्ठागार में जमा सूखी लकड़ियों की नीलामी की गई। नीलामी में प्रदेश भर से वन विभाग के पंजीकृत मिल मालिकों और लकड़ी के व्यापारी बोली लगाने पहुंचे। इस दौरान 578 लॉट की बोली लगाई गई। इन लॉट में कुल 3016 गोले और 397 घन मीटर लकड़ी को नीलाम किया गया। दिल्ली के प्रीत विहार से खुरेजी की ओर जाने वाली सड़क अचानक धंस गई। स्थानियों ने कहा कि स्कूल बस के गुजरते वक्त सड़क धंस गई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। गुमला के जारी थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 29 लोग घायल हो गए। वाहन में सवार लोग शादी समारोह की ओर से लौट रहे थे। कुछ घायलों को रांची के सदर अस्पताल में भेजा गया। द्वारका जिला पुलिस की 21 टीमों ने दिल्ली और हरियाणा में 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। टीम ने ये छापेमारी गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए की है। छापेमारी के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। डीसीपी द्वारका के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने छापेमारी में कैश, हथियार, अवैध सामान, ड्रग्स और कई गाड़ियां भी बरामद की। पुलिस ने एक ही जगह से 20 लाख की नकदी बरामद की है। जालना में ट्रक चालक से मारपीट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने एक और बदमाश को हिरासत में लिया। पुलिस ने बदमाशों से 7,41 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जब्त किया है।
गोपालगंज में प्रेमिका ने प्रेमी को घर बुलाकर परिवार वालों के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। वहीं शव को ठिकाने लगाने की नीयत से नहर के पास फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 2 मोबाइल भी बरामद किए। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। कर्नाटक चुनाव को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि अभी हमारे राज्य के चुनाव हो रहे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। डिंपल यादव ने कहा कि कर्नाटक से उत्तर प्रदेश का क्या लेना देना, वहां की पॉलिटिक्स अलग है, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स अलग है। ब्रजभूषण मामले पर डिंपल यादव ने कहा कि हमारी ये मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। पुलिस ने छापेमारी कर फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 लोग फरार होने में कामयाब हुए। चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में सेवारत और सेवानिवृत्त बीएसएफ कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए पदक अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उत्तरकाशी में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, डीएम और एसपी ने भागीरथी कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया। विधायक और जिलाधिकारी ने नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए एसपी और उत्तरकाशी पुलिस को बधाई दी। रामनगर में फायर ब्रिगेड ने कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मौके पर जनता को जागरूक किया गया। एफएसओ सुशील कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश में फायर विभाग के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां भद्रकाली मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने ब्रह्म सरोवर के दर्शन किए और पूर्ववर्ती सरकारों पर कुरुक्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। विप्लव देव ने कहा कि मौजूदा सरकार कुरुक्षेत्र के विकास के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की कोशिश कुरुक्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाने की है।